बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि फैक्टराइज कि इसकी आपने तजज़ी करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। और ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -12 एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इसमें से ना आपने सिर्फ नंबर लेना है, जिस तरह ये 12 लिखा हुआ है। अब आपने 12 के फैक्टर बनाने हैं कि 12 किस किस टेबल के ऊपर ना डिवाइड होता है या किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो अगर 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अच्छा, इसके दरमियान में लिखा हुआ है एक्स। ये जो एक्स है ना इसका मतलब है 1x यानी कि प्लस 1x। अब आपने ऐसे ये नंबर लेने होते हैं, यानी कि ऐसा आपने नंबर्स का पेयर लेना होता है कि उनको प्लस करो माइनस करो तो ये वाली चीज़ बने, यानी कि प्लस करने से बन जाए या माइनस करने से बन जाए। तो ये जो लिखे ना 1 और 12 इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 13 बनेगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 बनेगा। इसी तरह इससे यहाँ तो बनेगा 4, यहाँ बनेगा 8। इसी तरह इससे यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 7, तो 1 इससे बनता है। तो ये वाला हम पेयर ले लेंगे। तो ये जो साइन होता है ना जिसको हम यहाँ से देखकर इधर लिखते हैं, यही साइन आपने बड़ी टर्म के साथ लगा देना होता है। तो ये बड़ी टर्म में 4 है, 4 के साथ प्लस आ जाएगा। ये वाला साइन सोच कर लगाना है। तो अगर इस जगह पर हम प्लस लिखेंगे ना, अगर इस जगह पर हम प्लस लिखेंगे तो फिर ये +7 बन जाएगा, और अगर इस जगह पर माइनस लिखेंगे तो फिर +1 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने ना माइनस लिखना है। तो अब एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, -12 के नीचे -12 लिखेंगे और प्लस एक्स की जगह पर ना ये दोनों नंबर लिखेंगे, क्योंकि -3x और +4x को सॉल्व करें तो +x आंसर आता है। तो इसकी जगह पर हमने ये जो दो टर्म्स है ना इनको हमने लिख दिया। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हमने x कॉमन लेना, तो यहाँ पर x -3 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में से ना हमने 4 कॉमन लेना है, क्योंकि 4 के टेबल के ऊपर 12 भी आता है। तो इधर 4 आ जाएगा और इस 12 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर पता ना चले ना इस जगह पर क्या लिखना, तो इस नंबर को ना आप डिवाइड कर लें किसके साथ, जिसको आपने कॉमन लिया है। तो कॉमन आपने 4 लिया, अगर 12 को 4 पर डिवाइड करें ना तो 3 आता है। तो इस तरह इसको ना सॉल्व करते हैं। या यूँ देखें, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स है ना सेम आती हैं। अगर इधर x -3 है ना तो इधर भी क्या आता है, x -3 आता है। तो ये आपने देख लेना। अगर फिर भी ना पता चले इस जगह पर क्या कॉमन लेना है, तो ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म को इस ब्रैकेट में लिखें, फिर ये देखें कि x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आएगा। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करें ना 4 से तो फिर ये 4x बनता है। तो ये आपने ना थोड़ा सा इधर ध्यान से इसको कॉमन लेना, या यही ब्रैकेट को आगे लिखें और फिर इस नंबर को इधर सोच कर लिखें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज़ बनेगी। फिर ये जो x -3 है ये कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आएगा तो इस जगह पर लिखा जाएगा x -3, और ये जो x +4 है ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि ये वाला x इधर आ जाता है और +4 इस जगह पर आ जाता है। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x + 10, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, +10x² बन गया। अब ये +7 को इधर लिखा, 10 के फैक्टर बनाए, 1 10s are 10, 2 5s are 10। तो इससे 9 और 11 बनता है, ये नहीं ठीक है। इससे यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 7, तो 7 हमने बनाना है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर ठीक है। तो +7 के साथ प्लस है, तो इधर बड़ी टर्म के साथ हमने प्लस लिखा और यहाँ पर हमने फिर प्लस लिखना है, क्योंकि +5 और +2 करेंगे तो +7 बनेगा। तो x² के नीचे x², 10 के नीचे 10, +7x की जगह +2x और +5x। फिर पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो इधर 1x बचेगा +2 इधर। इन दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे तो इधर भी x +2 आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म सेम है, इसको दोबारा कॉमन लेंगे x +2 को, ये वाला x इधर और ये वाला 5 इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह इसने ना सॉल्व होना है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है x² - 6x + 8। तो सेम उसी तरह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा +8x²। अब आपने 8 के फैक्टर बनाने हैं, 1 8s are 8,
2 4 टाइम्स 8 होता है, तो ये 2 और 4 से 6 बन सकता है। ये वाला -6x हमने इधर लिख लिया, तो ये साइन बड़ी टर्म के साथ ये -4 हो गया, इधर फिर माइनस लिखना पड़ेगा ताकि -6 बन जाए। फिर ये इधर ये वाला 8 इधर -6x की जगह -2x और -4x, फिर पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लें, x -2 आएगा, फिर इन दोनों टर्म में से ना -4 कॉमन लेंगे, फिर इधर x -2 आएगा। जब बाहर माइनस को कॉमन लेते हैं ना, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये दोनों टर्म्स ना सेम आनी चाहिए, ठीक है। x -2 फिर x -2 कॉमन आ जाएगा और x -4 इस जगह पर आ जाएगा। सेम इसके साथ का क्वेश्चन है, x² -x -56, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -56x² बनेगा। अब 56 के फैक्टर 1, 56 टाइम्स 56 228 टाइम्स, 4 14 टाइम्स, 7 8 टाइम्स। तो ये वाला साइन बड़ी टर्म के साथ, और अगर इधर हमने माइनस लिखा तो ये बन जाएगा -15, तो प्लस लिखना पड़ेगा इसको -1 बनाने के लिए। बाकी सेम उसी तरह आपने इधर ये वैल्यूज़ लगानी है, यहाँ से x कॉमन आएगा, x + 7, यहाँ से -8 कॉमन आएगा। फिर ये जो चीज़ 2 दफ़ा लिखी होती है ना, इसको आपने 1 दफ़ा लिखना है, यह आपकी मर्ज़ी है। बेशक इसको आप पहले लिख लें या दूसरी टर्म को पहले लिख लें। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, x - 7 को पहले लिख लेते हैं, और ये जो x - 8 है इसको हम दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है, तो दोनों ही ठीक हैं, जिस तरह मर्जी इसको लिख लिया जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, x² -10x -24, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -24x² आएगा। फिर इसके फैक्टर बनाएंगे, 1 24 टाइम्स, 2 12 टाइम्स। फिर ये वाला साइन माइनस यानी कि 12 के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये साइन ना बड़ी टर्म के साथ लगाते हैं। फिर इधर हमें प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लिखा ना तो वो -14 बन जाएगा, प्लस लिखने से ये -10 बनता है। फिर ये नंबर इधर, ये वाला इधर -10x को हम यूँ लिखेंगे +2x और -12x, ये जो पेयर बनाए इधर लिखा, इसमें से x कॉमन लेंगे, इधर से -12 कॉमन लेंगे, तो फिर ये वाली चीज़ सेम आएगी, x + 2। ये देखें, -12 को x मल्टीप्लाई करूँगा, -12x प्लस माइनस माइनस और 12 2 टाइम्स 24। अब ये जो x + 2 है ये बाहर आ जाएगा और x - 12 इस जगह पर आ जाएगा। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें ना x वेरिएबल था, अब जो क्वेश्चन है ना इसमें y वेरिएबल है, बाकी चीज़ सेम है। y² + 4y - 12, ये -12y² होगा साइडों वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से। फिर 12 के फैक्टर बनेंगे, 1 12 टाइम्स 12, 2 6 टाइम्स 12, ये वाला साइन बड़ी टर्म के साथ, फिर इधर माइनस लिखना पड़ेगा। फिर ये y है तो इन दोनों के साथ y लिखेंगे। फिर इन दोनों में से हमने y कॉमन लेना, तो y - 2 आ जाएगा, इधर से हम +6 कॉमन लेंगे, तो इधर भी y - 2 आएगा। y - 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और y + 6 दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, y² + 13y + 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +36y² आ गया और +13y को दरमियान में लिखा। 36 के फैक्टर बनाए, 1 36 टाइम्स 36, 3 12 टाइम्स और 4 9 टाइम्स, तो इससे ना 13 बन जाता है, बाकियों से नहीं बनता। तो ये वाला साइन बड़ी टर्म के साथ, इधर भी हमें फिर प्लस लिखना पड़ेगा ताकि ये 13 बन जाए। तो फिर इस 13y की जगह +4y + 9y, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, y + 4, इन दोनों में से 9 कॉमन लेंगे, तो इधर y + 4 को एक दफ़ा लिखेंगे और y + 9 इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने y + 4 को कॉमन ले लिया। सेम इसी तरह x² - x - 2 है, साइडों वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x²। फिर इस 2 के फैक्टर बनाने हैं, 1 2 टाइम्स 2। फिर ये वाला साइन जो दरमियान वाली टर्म है ना -x, इसको -1x लिखा जा सकता है। ये जो साइन है ये बड़ी टर्म के साथ लगाएंगे, इधर फिर हमें प्लस लिखना पड़ेगा, तो फिर ये +1x और -2x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इधर से -2 कॉमन लेना, तो फिर x + 1 दोबारा कॉमन आएगा और x - 2 इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, -x² - 23x और -60। तो अब आप ना बेशक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ना ये प्लस हो जाएगा, +60x², और ये -23 को दरमियान में लिखें, इसके फैक्टर बनाएंगे, 3 20
60 होता है और इन दोनों को ऐड करने से ये -23 बनता है। तो ये इसी तरह इधर लिखना है, यहाँ से -x कॉमन लेना पड़ेगा, इधर से -20 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x + 3 और -x -20, फिर इनकी जगह चेंज कर लें, इन दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप शुरू में ही ना माइनस कॉमन ले लें, फिर अंदर तमाम टर्म्स प्लस की बन जाएंगी, फिर सेम उसी तरह आपने फैक्टर बनाने हैं और ये दोनों टर्म्स जो है ना प्लस की आ जाएंगी, इसका माइनस शुरू में आ जाएगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप किस तरीके से करना चाहते हैं।